डीमन एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एम्परर रीजेंट स्टेट जाने के लिए निकल जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है फ्लावर रेन टावर से, जहां पर छू बीजून इंतजार कर रही होती है क्योंकि आज सुई अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके बाहर आ रही है और सुई के बाहर आते ही बीजून उस पर अटैक कर देती है। पर उसका अटैक सुई को लगने से पहले ही उसके अटैक सारे बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर बीजून सुई से कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी हो, जैसे कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ हो और ये इस बार के एसोटेरिक डिबेट में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तुम बाकी हाउसेस के चुने हुए लोगों से बिल्कुल भी कमजोर नहीं लगोगी। तो सुई उन्हें कहती है, ग्रैंड मदर आप बहुत ही ज्यादा काइंड हैं, पर ये सब हमारे इन 3 मेहमानों की वजह से भी हुआ है जिन्होंने कि मेरी ट्रेनिंग के दौरान दिन रात मेरी मदद की है और मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो उन मेहमानों में से एक कहती है, आखिर हम फ्लावर रेन टावर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं और उसके अलावा भी ये सब तो बस सुई के टैलेंट की वजह से हुआ है। हमने तो बस उसे सही रास्ता दिखाया है और बाकी सब उसी ने ही किया है और अगर अभी हमारे लायक और कुछ भी नहीं है तो हम इजाजत चाहते हैं। और फिर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं और उनके जाने के बाद बीजून कहती है, हेवन प्रोफाउंड लेवल की 8th लेयर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। हम इसे एसोटेरिक डिबेट में पूरी दुनिया को फ्लावर रेन टावर की पावर दिखा देंगे और उन्हें बता देंगे कि आखिर हम लोग है कौन। पर उन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के साथ ही साथ हमें अपनी स्टैंडिंग भी क्लियर रखनी होगी और रीजेंट स्टेट के एरोगेंस पर एक बहुत ही जोरदार स्ट्राइक करना होगा, वरना वो लोग पलट के हमें पे बहुत सारे स्ट्राइक करेंगे और इस बार ये और भी ज्यादा घातक होगा। और फिर क्वीन सुई से कहती है, इसलिए सुई तुम्हें हमारे 2 एलाइस ड्रैगन पेविलियन और स्वॉर्ड मासी के अबोर्ड के साथ मिलकर काम करना होगा और हमने इस बारे में उनसे बात भी की है और हमारे बीच एक एग्रीमेंट हो गया है और तुम्हारे 4 ओपोनेंट पिलकिंग हॉल, हेल वैली और मैरीवुड्स सब लोग रीजेंट स्टेट के साइड हैं और 7 फैमिलीज भी 2 फैक्शन में स्प्लिट हो चुका है। इसलिए इस बार का एसोटेरिक डिबेट और भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक होगा और ये बहुत ही ज्यादा बेरहम होने वाला है। सुई उसे कहती है, रीजेंट स्टेट का मॉन्स्टर होंग पू तो उससे निपटना तो पहले से ही मुश्किल था और अब तो ऊपर से ये 4 भी आ चुके हैं। पर बीजून उसे कहती है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 4 अगेंस्ट 4 ही होने वाला है, क्योंकि मैंने सुना है कि लूक लैन भी इसमें ज्वाइन करने वाला है। ये सुन के सुई खुश हो जाती है और पूछती है, क्या वो भी आने वाला है? बीजून कहती है, हाँ तय तो यही हुआ था कि वही आएगा, पर अभी तो 5 साल हो चुके हैं और वो अभी तक किसी को दिखाई तक नहीं दिया है और यहाँ तक कि उसके क्लैन के एल्डर्स और लोगों तक को भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। इसलिए अब हम लूक लैन से ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये सुन के सुई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या वो चला गया, कैसे और कब? तो क्वीन उसे बताती है, मैंने सुना था कि उसे 5 साल पहले दी लाइटनिंग कैनियन के पास देखा गया था, फिर अचानक से ही वो वहाँ से गायब हो गया और इससे हम एक ही बात समझ सकते हैं कि लेकिन तभी सुई उसे रोक देती है और कहती है, ये इम्पॉसिबल है, वो बिल्कुल ही ठीक होगा। और फिर तभी ही मुडान चिल्लाने लग जाती है, वो हरामी कमीने को, उसे तुम्हारी फीलिंग्स की जरा भी कदर नहीं है, उसकी किस्मत में तो तुम्हारा प्यार लिखा ही नहीं है। और फिर क्वीन सुई से कहती है, पर चाहे वो आए या फिर ना आए, पर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम उससे दूरी बनाकर रखोगी, क्योंकि मैं उससे एक बार मिली थी और उसके एम्बिशन इतने ज्यादा बुरे हैं कि हम यहाँ तक की सोच तक नहीं सकते हैं। और हाँ, उसके जैसा आदमी अट्रैक्टिव हो सकता है, पर उसके जैसा आदमी बहुत ही आसानी से एक औरत को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा भी सकता है और उसके लिए औरत बस एक बोझ है और उसके लिए औरतों की कोई कीमत नहीं है। इसलिए अपने खुद के खातिर उसके करीब मत जाना। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है स्वॉर्ड माकिस अबोर्ड को और फिर वहाँ पर 2 लड़कों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम है टियान यांग और दूसरे का नाम है टियान सियांग, जो कि जी फैमिली का एल्डेस्ट सन है। और फिर टियान यांग अपने फादर से कहता है, डैड मैंने हमारे फ्लोइंग स्पेस 9 फॉर्म मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया है, अब मैं निंग से शादी कर सकता हूँ।
और फिर तभी टियान सियांग वहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगता है और उसके पीछे टियान यांग भी जाता है। और उन दोनों के जाने के बाद एल्डर ली वहाँ के लीडर से कहते हैं, एबॉर्ड लॉर्ड, आप चिंता मत कीजिए, टियान यांग जल्दी ही शांत हो जाएगा और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आ जाएगा। और दूसरी तरफ टियान सांग की बात करें तो वो तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक कि वो उस आदमी को नहीं हरा लेता है। तो उनका लीडर उसे कहता है, तुम्हारा मतलब है कि उस रीजेंट स्टेट के मॉन्स्टर को अब छोड़ो भी, मैं नहीं चाहता कि मेरा सन उस मॉन्स्टर के झमेले में पड़े। और फिर वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और दिखाया जाता है ड्रैगन पेविलियन के गार्डन को, और वहाँ पर एक लड़का होता है। और तभी वहाँ पर मास्टर जीव आ जाते हैं और कहते हैं, एल्डेस्ट यंग मास्टर, आप कब बाहर आ गए और इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं गया। और ये लड़का ड्रैगन पेविलियन का एल्डेस्ट यंग मास्टर लॉन्ग सी यून है। और फिर सी यून मास्टर जीव से कहता है, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम तो मेरी बाहर आने की खुशी में कोई तामझाम वाली पार्टी करने लगते और मेरे मूड की बैंड बजा देते, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बताने से पहले मैं यहाँ आकर थोड़ी चैन की सांस ले लेता हूँ। और वैसे अंकल जीव, लिटिल कीवी और लिटिल जी क्या कर रहे हैं, मुझे तो वो लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। तो मास्टर जीव उसे बताते हैं वो लोग अपनी बहुत ही कठिन ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये सुनकर सीयू उन्हें पूछता है, क्या वो लोग कब से ऐसा बन गए, वो लोग तो निकम्बे थे ना। तो मास्टर जी उन्हें कहते हैं, एल्डेस्ट यंग मास्टर, आप पूरे एक डेकेड से सॉल्यूशन में थे और इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है और आपने फ्लावर रिंग टावर की उस भयानक लड़ाई को नहीं देखा है, वरना आप भी यही करने लगते। तो सीयू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि इस ड्रैगन सिटी को रीजेंट स्टेट के माउंटेन पे, वहाँ पर रीजेंट स्टेट फैमिली के कुछ टॉप एल्डर्स और होंग पू होते हैं। और होंग पू पूछ रहा होता है, तो क्या कोई प्रोग्रेस हुई है। और तभी ही वहाँ के रूम का गेट खुल जाता है और उसमें से एक लड़का निकलता है जो कि रीजेंट स्टेट का एल्डेस्ट यंग मास्टर होंग पू इंग टियान है, पर अब से हम इसे जियान ही कह लेंगे। तो फिर जियान कहता है, मेरे फादर की बातें बिल्कुल पॉइंटलेस है। होंग पू उसे कहता है, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट देखकर मैं और कुछ पूछ भी कैसे सकता हूँ, और मुझे भरोसा है कि तुम एसोटेरिक डिबेट में सबको चौंका दोगे और ये बता दोगे कि रीजेंट स्टेट की पावर बाकी 7 हाउसेस से बहुत ही ज्यादा है। पर जियान होंग पू से कहता है, फादर आप फिर से गलत हैं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बल्कि यही मेरा नेचर है और मुझे अपनी पावर दिखाने के लिए उन लोगों को चौंकाने की जरूरत नहीं है। मेरे बस वहाँ पर जाने की देर है और सबको पता चल जाएगा। और आपका ये 7 हाउसेस का यूनिफिकेशन बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है जब तक कि मैं ये नहीं करता हूँ, और ये सिर्फ मेरे हाथों ही हो सकता है। और उसे होंग पू को ऐसी बातें बोलता हुआ देखकर वहाँ के सारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर लैंग जियान से कहता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर, कॉन्फिडेंट होना तो बहुत ही अच्छी बात है, पर उसके साथ ही आपको चौकन्ना भी रहना चाहिए, वरना अगर आप ऐसे एक्शन लेंगे तो आप जल्द ही फेल हो जाएंगे। पर जियान उसे कहता है, पर तुम कहना क्या चाहते हो। तो लैंग उसे बताता है कि टियानयून एम्पायर में अभी एक हमारा दोस्त दिखाई दिया है जिसका नाम जाओ फान है, और उसने यहाँ तक कि 7 हाउसेस को भी पीछे धकेल दिया है और बहुत सारे एल्डर्स को बेरहमी से मार डाला है, और यहाँ तक कि हमारे सेकंड यंग मास्टर भी इसके शिकार हो चुके हैं। और मैंने सुना है कि वो लड़का एसोटेरिक डिबेट में भी आ रहा है, इसीलिए एल्डेस्ट यंग मास्टर आप प्लीज चौकन्ने रहना। तो जियान जेन से कहता है, मेरा ब्रदर कोई काम का था ही नहीं और उसे वही मिला है जिसके वो लायक था, एक कमजोर के हाथों मारे जाना। और उन एल्डर्स की बात करें तो वो लोग तो उससे भी बहुत बड़े गधे थे, और इतने एल्डर्स को मारने के बाद भी वो लड़का जिंदा है। इससे तो पता चलता है कि तुम लोग उनसे भी महागधे हो। और क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो लड़का इनविंसिबल है, उस 300 साल के गू सेंतोंग के जैसे। तो जेन उसे कहता है, हाँ ये सच है कि गू सेंतोंग एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे कि लाखों बार में एक बार देखा जा सकता है, पर वो गू सेंतोंग जैसा नहीं है, क्योंकि गू सेंतोंग बेलगाम हो सकता है
पर फिर भी वो भोला है, पर फिर भी उसकी पूरे नेशन के अगेंस्ट जाने की बात समझदारी भरी नहीं थी। और उस बच्चे की बात करें तो वो अपनी धोखेबाजी और चालाकी से लोगों को अपने साइड ले लेने में वो एक्सपर्ट है। और अभी तक हम उसका सर लेने में कामयाब इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि तीन हाउस ने एक अलायंस फॉर्म कर ली है और उसके साथ एक 4 पिलर्स में से एक भी है, गॉड डूगो। और यहाँ तक कि इंपीरियल फैमिली भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जियान उसे कहता है, तो तुम कह रहे हो कि वो एक स्कीमर है, तो ठीक है फिर अगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर मैं पर्सनली एसोटेरिक डिबेट में उसे खत्म कर दूंगा। और फिर दिखाया जाता है कि एम्परर छुप के कहीं पर चुपके से घुस रहा होता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।